तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कैटायन, कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शुपुरे, यू आर वाचिंग वीएस रेबल ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है वो कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे मेन फैक्टर होता है डिसाइड करने में अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इफेक्ट देखा था हमने वो। जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो एक फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये कार्बन रेडिकल तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फिर सेकंड स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को। तो ये दो इफेक्ट जो है, ये दो चीजें, इनसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन कौन सा जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से और डायरेक्टली नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमको बहुत क्लैरिटी आएगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में। तो ये जो है यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे, और ये फ्री रेडिकल भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 आएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हो जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना हो, तो इसके ऊपर sp3 है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन जो होता है मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में रोल किसका होता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जितने भी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम से उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे आप 9 आएगी, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे ये 3 अल्फा कार्बन जुड़े हैं और 3 अल्फा कार्बन के साथ ईच के साथ 3 हाइड्रोजन यानी 9 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो होता है स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले कंसीडर करना मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे लिखते मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में सबसे जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऐसे आपको प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले मेसोमेरिक देखना है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब सबसे स्टेबल फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, मतलब यहाँ पे सबसे स्टेबल फिर कौन होगा, थर्ड, और फिर उसके बाद में सेकेंड। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगी। ये जो अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, 9 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इससे हम स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4। बेंजीन रिंग के 4 ही बनते हैं तो यहाँ पे 4 ही बनेंगे। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करेगा कि कौन स्टेबल है। यहाँ पे देखिए 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं कि जो कार्बन उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, sp2, तो उससे जुड़े कार्बन एटम को अल्फा कार्बन बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसमें भी स्टेबिलिटी सबसे स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर सेकेंड। तो ऐसे आप डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी यहाँ पे रेजोनेंस किसी में भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का ही क्वेश्चन है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इससे जुड़े 2 कार्बन है जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, sp3 है। तो ये हो गए अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 है, और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 9 है, और ये जो CH3 फ्री रेडिकल है यहाँ पे 0 है अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे 9 है, तो थर्ड, सबसे थर्ड, फिर थर्ड के बाद कौन आएगा, 9 यहाँ पे 6, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, और लास्ट में सबसे फोर्थ। तो ये आएगी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।